डिवाइडेशन, तो बस आपको भी इसमें यूज करना होगा सम फंक्शन ओनली फॉर, जैसे A2 हम ले रहे हैं इसमें बस आप सिंबल चेंज कर सकते हैं, जहां आप एस्ट्रिक्ट लगाते थे वहीं पे आप लगा देंगे फॉरवर्ड स्लैश, ये वाला लगा देंगे, ठीक है। इस नंबर में से डिवाइड करके आपको दे देगा, ठीक है। ओके, ज़्यादातर हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयोग भी इसका करते भी हैं, ठीक। तो अभी हम लोग इसका यूज करके देखते हैं। पहले सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं इसका, उसके बाद एडवांस एग्जांपल देखेंगे इसका। देखिए पहले 2 नंबर हमने दे दिया, बिल्कुल एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं इक्वल साइन और लिखेंगे सम, ठीक है। अब इस हिसाब से हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, सेल का या तो नाम लिखिए आप, है ना, और नहीं तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं स्वयं लिखे, ओके। हम यहाँ पे सिंबल चेंज करें, ये फॉरवर्ड स्लैश हम लोग दे देते हैं, क्लियर। उसके बाद से हम क्या करते हैं, ये नाम C3 या तो लिखें, नहीं तो हम क्या करते हैं माउस के माध्यम से इसी के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। बाकी ब्रैकेट हम नहीं क्लोज करते, ये कर ही लेगा, इंटर कर देते हैं तो देखेंगे आंसर आ गया, ठीक है। और ड्रैग करने के लिए बताया ही है, सबसे पहले उसी वाले सेल पे आप चले जाइए और यहाँ शिफ्ट के माध्यम से सिलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+D कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे ड्रैग हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं कि क्लिक करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिया गया है ना। अब एक बार देखिएगा इसका थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल में, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, थोड़ा सा है। जैसे इसमें क्या है कि ये पूरे पूरे आप देखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, इसमें सब में नंबर। अब हम करते क्या है, इन सभी को टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के लिए हम लोग फार्मूले पढ़े हैं ना, कौन सा फार्मूला, हाँ सम, ठीक है। और हम लोगों ने टोटल देखिए जोड़ने के लिए ना 3 तरह के किए थे, एक तो ऑटो सम था, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ से कॉलन और एक प्लस 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 लगा सकते थे। तो क्या करते हैं, इसी के रेंज को हम क्लिक करके सिलेक्ट कर देते हैं जहां तक हमको चाहिए, तो ऑटोमेटिक लिख देगा। देखिए यहाँ पे C4 से लिख रहा, ठीक है, कहाँ तक, H4 तक। बाकी इंटर कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ये क्लोज कर लेगा तो देखेंगे सभी सभी आ जाएंगे। फिलहाल में इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, ओके। अब इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ये टोटल मैक्सिमम मार्क है, ये आपका टोटल मार्क जो आपने प्राप्त किया है, ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोग हाई स्कूल में रहता है ना, 600 का पूर्णांक है, 300 आप पा गए तो कितना परसेंट हुआ, 50, है ना। लेकिन इस हिसाब से यदि मान लीजिए हमको परसेंटेज इसे यहाँ पे निकालना है, तो फिर हम यूज करेंगे इक्वल, लिखेंगे सम, ठीक। अब देखिएगा नंबर के अकॉर्डिंग जितना पाए रहते हैं नंबर, वो हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें कितना, 100 से, ठीक है। और टोटल वैल्यू से हम क्या करते थे इसमें डिवाइडेशन, जितना पूर्णांक हो। अब पूर्णांक की कंडीशन में क्या है, या तो आप 600 पे क्लिक कर दीजिए या 600 स्वयं लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको डिस्प्ले करें, मतलब ये टोटल आपके जो हमने प्राप्तांक किया है और ये देखेंगे पूर्णांक हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर, या ब्रैकेट नहीं क्लोज करेंगे तो भी इंटर करेंगे तो ये आपकी वैल्यू डिस्प्ले होकर के आ जाएगी, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यदि बाई चांस मान लीजिए वैल्यू आपका बढ़ गया 300 हो तो कितना परसेंट होगा, 50 ना, देखिए, ठीक है। तो यानी कि ये परसेंटेज हमारा सही है। इस तरीके से हम लोग क्यों ये फार्मूला यूज करते हैं, देखिए अभी तक जितना सारी चीज पढ़ाई जा रही थी आपको, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, ज्यादातर यूज किसका कर रहे थे हम लोग, सम का, जोड़ने के लिए, घटाना गुणा भाग के लिए। लेकिन वहां पे बस हम ये चीजें पढ़ते हैं, लेकिन अब आपके ऑब्जेक्ट मिलते हैं, हम क्यों प्रयोग करें। देखिए यहाँ पे सम का प्रयोग हुआ है, इसमें देखें एस्ट्रिक्ट सिंबल भी है, डिवाइडेशन भी है, ठीक है, परसेंट। तो ये सारी की सारी चीज हम लोग निकालने के लिए ही प्रयोग करते हैं, जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। और भी रहेगा इसमें, जैसे कोई हमसे स्टॉक डिटेल मांग लिया, परसेंटेज के हिसाब से हमसे एवरेज मांग लिया, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं अलग अलग। एवरेज भी क्या होता है, एक फार्मूला भी है। और नहीं यदि फार्मूला आपको यूज करने आता है तो आप क्या कर सकते हैं, कुल संख्याओं के योग कर सकते हैं और उस संख्या से भाग कर सकते हैं। तो डिवाइडेशन वहां भी प्रयोग होगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, वहां पे एवरेज भी निकल करके आ भी जाएगा। लेकिन इसमें तो एवरेज फार्मूला ही है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे डिवाइडेशन फंक्शन एक सिंपल है और दूसरा इसका एडवांस है। तो पहले वाले का आप लोग नोट कर लीजिएगा।